हेलो साथियों, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज आइए, आपका जो हिंदी का सिलेबस था पूरी तरह से हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है, सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए हैं। आज आइए आपके साथ हिंदी का जो डिस्कशन पार्ट 2 था, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, उसको पूरी तरीके से करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आपको आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए साथियों, उस दिन जो क्वेश्चन हम करवाए थे उसका कुछ क्वेश्चन अधूरा छूट गया था। आज उसको पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा। इस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम के लिए, जितने भी क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये आपका वाक्य है। तो इसमें गलत पॉइंट कहाँ है? देखिए, कभी भी संदेशों नहीं होता है, संदेश होता है। क्या होता है? संदेश। शुद्ध वाक्य हमेशा संदेश होगा, संदेशों नहीं होगा। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, संदेशों नहीं होगा। ये इसमें वाक्य में गलती था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। देखिए, जब विंध्याचल अपने आप में ऑलरेडी ही एक पर्वत है, उसमें आप पर्वत नाम न लेंगे तब भी वो पूरा आ जाएगा। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि विंध्याचल हरा भरा हो गया, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि विंध्याचल है तो पर्वत ऑलरेडी ही है। तो इसमें पर्वत लिखने या बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पर्वत का यूज जबरदस्ती हो गया है। क्या आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। देखिए, इसमें क्या है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। देखिए, तलवार की नोक नहीं होती है, तलवार की धार होती है, चाकू की नोक होती है। तो ऐसे क्वेश्चन यूज कर देता है मिसलेनियस में, और हमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है, जिससे क्वेश्चन गलत होने का पूरा चांस हो जाता है। हमेशा आप ये देखिए कि जो नोक का यूज होता है वो चाकू के साथ होगा। चाकू की नोक होती है, तलवार में हमेशा धार होती है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तलवार की धार पर चलने के बराबर है। यहाँ पे नोक नहीं होगा, तलवार की धार। ऐसे क्वेश्चन है, हम आपको सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप जल्दी प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? देखिए दोस्तों, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? देखिए, जब 20 तारीख की बात हो गई, जब 20 तारीख की बात हो गई तो दिन की क्या जरूरत है? 20 तारीख को वो दिन खुद आ जाएगा। इसमें दिन जबरदस्ती लिखा गया है, इसलिए इसमें वाक्य में कहाँ पे गलती होगा? तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख के दिन नहीं यूज होगा, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। इसमें दिन का यूज नहीं होगा। यही इसमें एरर क्या है? तुम 20 तारीख के दिन नहीं होगा, केवल तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल अपने आप में ही एक समय होता है। इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रातः काल के समय घूमना। आपको क्या बोलना है? प्रातः काल को घूमना चाहिए। के समय गलत है इसमें। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। देखिए, मेरा जो मन है वो खुद अपने आप में अंदर है। इसमें ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा मन गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। इसमें क्या होगा? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। इसमें मेरा मन का यूज गलत होगा। इसमें ये एरर है। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया शुद्ध वाक्य होगा, और इसमें मेरा मन नहीं होगा। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। देखिए, गीता अपने आप में ही एक पुस्तक का नाम है, और उसके साथ पुस्तक लिखना गलत बात है। इसलिए क्या होगा? तुम गीता पढ़ो। तुम गीता पढ़ो की पुस्तक का यूज गलत है इसमें। ऐसे ही वाक्य देता है और आपसे गलत करा देता है। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे।
देखिए क्वेश्चन फिर से आपका आया है, इसको भी आप शुद्ध करिए। लिखा है राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। देखिए जब ऐसे दिया रहे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए क्वेश्चन पुत्रियां थे नहीं होगा, पुत्रियां थी। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, यहाँ थे नहीं होगा, यहाँ पे थी होगा। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी होगा, थे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराए घर का धन होता है नहीं होगा, यहाँ बेटी है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, होती है। होता नहीं होगा, क्या होगा, होती है। बेटी पराए घर का धन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कब थी। देखिए कवि की जब बात होती है तो वहां पे पुल्लिंग होना चाहिए, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है, एक स्त्रीलिंग है, इसलिए इनके साथ कवि का यूज नहीं होगा, कवयित्री का यूज होगा। कवयित्री, कभी कभी कवयित्री का शुद्ध और अशुद्ध लिखने के लिए भी आता है आपको, तो इसलिए आप जानते रहिए कवयित्री का शुद्ध रूप क्या, कवि का ये कवि पुल्लिंग है और कवयित्री स्त्रीलिंग है, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ किसका यूज होगा, कवयित्री का यूज होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवयित्री थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। देखिए जब बात सौंदर्यता की आए तो यहाँ पे उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी की जगह क्या होगा, उस होगी की जगह होगा होगा। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगा। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगा। जबकि सुंदरता की बात हो तो उसकी सुंदरता कभी कम ना होगी। जब सुंदरता रहे तो होगी होगा, जब सौंदर्यता रहे तो होगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुद्ध वाक्यों के चयन में आइए नेक्स्ट पे देखते हैं प्रैक्टिस के रूप में। देखिए 4 दिया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, और ऑप्शन नंबर सी में है उसका प्राण पखेरु उड़ गया, फिर है प्राण उसका खत्म हो गया। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे आपको सबसे पहले ये पता करना है प्राण एक वचन होता है कि बहुवचन होता है। जो प्राण होता है ये एक प्रकार का देखने में लगता है कि ये एक वचन है, पर ये प्राण जो है बहुवचन होता है। प्राण हुआ, लोभ हुए, दर्शन हुआ, अच्छत, ये जितने भी शब्द हैं हिंदी भाषा में इनका यूज बहुवचन के रूप में होता है। इसलिए इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, दिखने में आपको प्राण एक वचन लग रहा है लेकिन है क्या, बहुवचन। तो उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, ये सभी वाक्य गलत है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है। देखिए और बहुवचन में देखिए ये शब्द बहुवचन होते हैं। प्राण, प्राण, लोग, दर्शन, अच्छत, दिखने में एक वचन है लेकिन ये शब्द क्या है, बहुवचन है। प्राण हुआ, लोभ हुए, दर्शन हुआ और अच्छत, ये सब बहुवचन है, इसलिए उसके प्राण निकल गए। और एक वचन के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको ये विकल्प सही लगेगा, लेकिन ये विकल्प बिल्कुल भी गलत है। शुद्ध ऑप्शन क्या है, उसके प्राण निकल गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। आपको इसमें शुद्ध करना है, चारों विकल्प पढ़ लीजिए। लिखा है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी था, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसमें से 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है, आपको एक ऑप्शन चेक करना है। देखिए
आप इसमें देखिए जो अहिल्या है, अहिल्या गलत लिखा है। गौतम ऋषि की पत्नी के नाम अहिल्या था, अहिल्या नहीं होगा, अहल्या, अहल्या शुद्ध क्या होगा, अहल्या। और राजू निरपराधी था, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध शुद्ध क्या होगा, निरपराध होगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, संवाद नहीं होता है, संवाद होता है, संवाद होता है, ये शुद्ध होता है। और देखिए अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर इन है, शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बीम है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी घाट एक पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी लेते हैं। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करिए तो आप क्वेश्चन को विकल्प के सहारे क्वेश्चन को छांट लिया करिए। देखिए ये क्वेश्चन तो ये विकल्प तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, लेना अलग, क्योंकि ये तो देखने में ही गलत है। और ये देखिए बाघ और बकरी घाट एक पर पानी पीते हैं, एक घाट होता है, घाट एक नहीं होगा, ये इसका क्रम ही गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, और इसको देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए जब किसी भी वाक्य में दो कर्ता एक ही साथ दो कर्ता का यूज हुआ हो तो क्रिया अपने आप बहुवचन हो जाती है। तो इसमें क्रिया देखिए पानी पीती है, एक वचन है, यहीं से ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। और इसमें देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्रिया क्या है, बहुवचन है, इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही वाक्य है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। और यही दोनों ऑप्शन में काफी नजदीकियां थी, लेकिन आप क्वेश्चन ऐसे पकड़िए, बाघ और बकरी, बाघ और बकरी दो कर्ता है, इसलिए क्रिया हमारी क्या होगी, बहुवचन होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये गलत हो जाएगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। और ऑप्शन में है भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम का उल्लेख मिलता है, ये आपका ऑप्शन रहा। इसमें आपको शुद्ध वाक्य फिर से चयन करना है। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है। फिर दिया श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, बाकी सब चीजें सही है, जहाँ पे अनेकों है यही गलत है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, फिर अनेकों गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण जो कि एक पर्सन का नाम का यूज हो रहा है, इसलिए आप अनेकों की जगह केवल अनेक यूज करिए, अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये वाक्य आपका क्या है, सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। देखिए चार ऑप्शन है, मैं सारी रात भर जागता रहा। देखिए सारी रात में आ जाएगा कि आप किसी दिन नहीं सोए, पूरी रात जितनी रात आई सारी रात जागते रहे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी मतलब जितनी रातें सभी रातें, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात होता तब तो ठीक होता, ये भर इसमें यूज हो चुका, ये इसलिए गलत हो गया, ये भी वाक्य गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। देखिए मैं सारी रात जागता रहा, ये क्वेश्चन आपका अभी देखिए मैं पूरी रात भर जागता रहा, इसमें भर का यूज बिल्कुल भी गलत है, ये भी गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। मैं सारी रात जागता रहा, ये वाक्य आपका सही है। मैं पूरी रात में जागता रहा, इसमें में का यूज गलत है,
बाकी सब सही है। मैं पूरी रात जागता रहा, अगर मैं न होता ये वाक्य भी आपका सही हो जाता। इसलिए इसमें पूरे विकल्प में आपका क्या सही होगा, मैं सारी रात जागता रहा। आइए आज की सेशन में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अब हम अगले 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 जब भी क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और आप इसको पूरा करिएगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप एक दो क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने कराए गए हैं आपके जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। इससे आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा मदद मिलेगी। फिर आप इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियो हैं वो सभी वीडियो आपको हेल्पफुल तरीके से दिया जा रहा है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।